तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉन डर वाल इक्वेशन सीखा था। अब वॉन डर वाल इक्वेशन को अलग अलग केसेस में डील करना सीखना है। लाइक जो हमने जेड वर्सेस पी का ग्राफ सीखा था, उस ग्राफ को वॉन डर वाल इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन करती है, किस किस पार्ट को एक्सप्लेन करती है, दैट आर ऑल फैक्टर्स वी हैव टू स्टडी। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी वॉन डर वाल इक्वेशन, दैट इज पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन हो गई एन मोल्स के लिए। पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। वी एम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है, आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने। दिस इज मोलर वॉल्यूम। बाकी सारे टर्म्स आप जानते हो, पी प्रेशर, आर गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन एंड ए एंड बी आर वॉन डर वाल कांस्टेंट। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले केस में डील कर रहे हैं एट लो प्रेशर। तो जब प्रेशर बहुत कम होगा तो मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में जो स्मॉल बी की वैल्यू है उसको हम वी एम के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले केस में जहां हमने लिखा है एट लो प्रेशर, तो प्रेशर अगर सिग्निफिकेंटली लो है तो इन दैट केस मोलर वॉल्यूम विल बी सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू। तो वीएम के रिस्पेक्ट में हम बी की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब वीएम के रिस्पेक्ट में अगर बी निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी वॉन डर वाल इक्वेशन बन जाएगी पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल टू आर टी। पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल टू आर टी। अब क्या करो कि वी एम को मल्टीप्लाई करके आर टी से डिवाइड कर दो, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी वी एम बाई आर टी प्लस ए बाई वी एम आर टी इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? पी वी एम बाई आर टी प्लस ए बाई वी एम आर टी इज इक्वल टू 1। मतलब वी एम को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा और आर टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब हम सब जानते हैं कि पी वी एम बाई आर टी क्या होता है, जेड। हमारी इक्वेशन बन जाएगी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी एम आर टी। अब देखो लो प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, लेस देन 1। तो आप लो प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू देखो लेस देन 1 आ रही है। और अगर आप जेड अगेंस्ट पी का प्लॉट देखोगे यू कैन रियलाइज कि ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे इंटरप्रेट कर सकते हो कि लो प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर दिखाना है। ओके, अब आप इस चीज को प्लॉट से चेक कर लीजिए एक बारी। तो केस 2 में हमने देखो फिर हाई प्रेशर लिया, तो नाउ वी हैव टू डील वॉन डर वाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर। तो अब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा बहुत तो पी की वैल्यू जो है वो ए बाई वी एम स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत हायर हो जाएगी। तो हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में ए बाई वी एम स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब फिर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आर टी से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा पी वी एम बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। और पी वी एम बाई आर टी की जगह हम लोग जेड लिख सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। हाई प्रेशर के केस में देखो जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 बनना चाहिए। ये भी देखो सही बैठ रहा है रीजन। अगर आप वॉन डर वाल इक्वेशन देखोगे तो जेड अगेंस्ट पी ग्राफ अगर आप देखो वॉन डर वाल इक्वेशन के बिहेवियर से, तो रियल गैसेस के लिए जेड लेस देन 1 होता है लो प्रेशर रीजन में और जेड ग्रेटर देन 1 होता है हाई प्रेशर रीजन में। ठीक है, इसके बाद केस 3 ले लो। केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 3 में हम लोग ले रहे हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रीजन। So low pressure and high temperature region पे हम वाटर वाल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। सो वाटर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो नेक्स्ट केस डील कर रहे हैं वाटर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। पहले इसको पॉइंट को लिखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर at low pressure and high temperature molar volume of gas will be much higher. Molar volume of gas will be much higher, hence intermolecular forces
hence intermolecular forces and size of gaseous molecules with respect to volume of container will be negligible. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी निग्लेजिबल। तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी निग्लेक्ट कर देना है और गैसेस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी निग्लेक्ट कर देना है। तो जब दोनों फैक्टर निग्लेक्ट होंगे इसका मतलब पी के रिस्पेक्ट में ए बाई वी एम स्क्वायर को छोड़ देना है और वी एम के रिस्पेक्ट में बी को छोड़ देना है। ये दोनों क्लॉज लग जाएंगे तो हमारी वॉन वाली इक्वेशन केवल क्या बचेगी, पी प्लस पी इंटू वी एम इक्वल टू आर टी। ऐसी को सिंपली आप जेड इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये वो कंडीशन है जहां पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। दैट इज इन दिस कंडीशन real gases shows ideal behavior. That is in this condition real gases shows ideal behavior। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंडीशन बताओ जिसमें रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी, तो उसका आंसर होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। याद रखने का तरीका, दोनों वो कंडीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें मोलर वॉल्यूम हायर हो रहा हो। ठीक है, सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लाइट गैसेस। तो लिखना स्टार्ट करो, एज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लाइट गैसेस। सो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉर्मली। So as hydrogen and helium are very light gases, so their intermolecular forces are negligible. Their intermolecular forces are negligible. Intermolecular forces are negligible in moderate temperature range. In moderate temperature range, in moderate temperature range, as hydrogen and helium are very light gases, so their intermolecular forces are negligible in moderate temperature range. Hence, P must be very high as compared to A by Vm square. तो जो हमारी वॉन्टोवल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आर टी से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो देखो z हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के केस में z हमेशा ग्रेटर देन 1 का केस रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर हम टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली लो कर दें जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके सिग्निफिकेंट हो जाए तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम का बिहेवियर भी बाकी रियल गैसेस की तरह ही आता है। ठीक है, पहले तो बात नोट कर लो फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में बताया अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इस केस में हाइड्रोजन और हीलियम का बिहेवियर भी बाकी रियल गैसेस की तरह आ जाएगा। सो मेक अ नोट फॉर दैट, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर region intermolecular forces of hydrogen and helium becomes significant, so their behavior is also like other real gases। तो अब देखो यहाँ तक आपको देख के ये चीज समझ आ गई होगी कि वॉन वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस जो है वो गैसेस को लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम का बिहेवियर एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है कि कोई भी रियल गैस कब आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, और इनडायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मेजर स्टडी जो है वो जेड के बेसिस पे होगी। तो अब हम इसका अगला टर्म लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जेड, मतलब हम जेड से ही सारी चीजें इंटरप्रेट करते हैं। वॉन्टोवल इक्वेशन में भी देखो अल्टीमेटली हम जेड पे ही गए और फिर हमने इंटरप्रेट करा कि गैस कैसे बिहेव कर रही है।
बिकॉज दैट इज द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जिससे रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बिहेवियर में जो डेविएशन है वो नोटिस में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जेड। तो अब देखो हम रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर को जेड से डिसाइड करेंगे, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 आइडियल गैस है। जेड से प्लस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी डेविएशन है, और जेड से माइनस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी डेविएशन है। ये चीज समझ में आ रही? तो दोनों साइड को हम लोग डेविएशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो पहले केसेस लिखना शुरू करो, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो z इक्वल टू 1 का केस होता है, ये तो टिपिकली आइडियल गैस हो गई। z इक्वल टू 1 इज आइडियल गैस। अगर z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल गैस शोइंग आइडियल बिहेवियर, रियल गैस बिहेविंग आइडियली, रियल गैस बिहेविंग आइडियली। और ये कंडीशन आपको पता है, ये कंडीशन कब अचीव होती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में। तो अपने केस में लिखो फॉर अ गैस फॉलोइंग वॉन डेर वाल इक्वेशन, फॉर अ गैस, ये सबसे पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। तो अपने केस में लिखो फॉर अ गैस फॉलोइंग वॉन डेर वाल इक्वेशन, following van der Waal equation of real gases, such condition is achieved, such condition is achieved at low pressure and high temperature region, low pressure and high temperature region। जब प्रेशर आप बहुत लो कर दोगे और टेम्परेचर आप हायर कर दोगे तो उस कंडीशन में z अप्रॉक्सीमेटली 1 आने लगता है रियल गैसेस के। तो ऐसे केस में रियल गैसेस बिहेविंग आइडियली की कंडीशन बनती है। ये दूसरा क्लॉज हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि z की वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर देन 1 बनेगी या लेस देन 1 बनेगी। एक एक करके दोनों केस लिख रहे हैं। तो अगला केस लिख रहे हैं z ग्रेटर देन 1। समझ में आ पा रहा ना आपको? पहला केस z इक्वल टू 1 आइडियल गैस, z अप्रॉक्सीमेटली 1 रियल गैस शोइंग आइडियल बिहेवियर। और ये कंडीशन अचीव कहाँ पे होगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रीजन में। याद रखने का तरीका बताया, दोनों केस कंडीशन ऐसी होती है जिससे मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा। तीसरी कंडीशन लिखी है मैंने z ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है। तो ये हो गया रियल गैस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, रियल गैस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब आपको जनरल रियल गैसेस के केस में बताया कि जेड ग्रेटर देन कब आता है? जब प्रेशर बहुत हाई होता है। तो अगले पॉइंट पे लिखो सच कंडीशन अचीव्ड एट हाई प्रेशर रीजन। अगले पॉइंट में लिखो सच कंडीशन इज अचीव्ड एट हाई प्रेशर रीजन। तो मैंने बताया कि जेड ग्रेटर देन 1 जो है वो रियल गैस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ये कंडीशन को कब अचीव कर पाते हैं? जब प्रेशर हाई होता है। तो कंडीशन अचीव्ड एट हाई प्रेशर रीजन, जहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस pb/RT। और देखो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूलर साइज z की वैल्यू में z इज इक्वल टू 1 प्लस pb/RT में एक एटम नहीं आ रहा है। A इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पे कौन सा टर्म इन्वॉल्व हो रहा है? B किससे रिलेट होता है? फाइनाइट साइज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल से। तो गैस का अगर फाइनाइट साइज बड़ा होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आने नहीं देगा, बहुत दूर रहेगा उससे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे काम करेंगे? रिपल्सिव नेचर में। In such case, finite size of gaseous molecule dominates, hence intermolecular forces are repulsive। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिपल्सिव हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में गैस को कंप्रेस करना डिफिकल्ट भी हो जाएगा और ऐसी गैस कम भी कंप्रेस होगी। तो इन सच कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस द रियल गैस एज कंपेयर टू आइडियल गैस, और गैस इज लेसर कंप्रेसिबल। मतलब आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में गैस कंप्रेस भी कम होगी अगर सेम प्रेशर से कर रहे हो, और अगर उतना ही कंप्रेशन लगाना है जितना आइडियल गैस में, तो रियल गैस में प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो उसका कंप्रेस करना डिफिकल्ट भी है और आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में कंप्रेस कम भी होगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिपल्सिव काम कर रहे होते हैं, या बेटर टू से लेसर अट्रैक्टिव बोल सकते हो आप उसको दूसरे तरीके से। अगर आपको रिपल्सिव उतना सूट नहीं कर रहा तो वी कैन राइट लेसर अट्रैक्टिव आल्सो, दैट इज आल्सो वर्केबल। सो वी में से रिपल्सिव और लेसर अट्रैक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी रिपल्सिव ही लिख देते हैं, तो आप वो लैंग्वेज भी याद रखो। अगर आपको रिपल्सिव सूट नहीं कर रहा है तो वी कैन राइट अनदर टर्म लेसर अट्रैक्टिव।
वो भी चलेगा, क्योंकि फाइनाइट साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे रेलेवेंट है या इंपॉर्टेंट है। ए का फैक्टर यहाँ वीक हो गया है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत डोमिनेट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में नॉर्मल टेम्परेचर रीजन में हमेशा पॉजिटिव डेविएशन आता है, बाकी गैसेस के केस में ये बिहेवियर हमेशा हाई प्रेशर रीजन में आएगा, जहाँ पे Z की वैल्यू 1 + PV/RT के इक्वल बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसके बाद चौथी कंडीशन इसकी एग्जैक्ट रिवर्स है, बिल्कुल सारी कंडीशन एकदम रिवर्स करके देख डालो फिर से। फोर्थ कंडीशन इज Z less than 1। Z less than 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। और वो कहाँ पे आएगा, लो प्रेशर रीजन में। Z की वैल्यू 1 - A/VM/RT। और वो गैस रियल गैस के आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में मोर कॉम्प्रेसिबल होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और इजी टू कॉम्प्रेस होगी, ठीक है। तो फोर्थ केस इज Z less than 1। Z less than 1 की केस में गैस जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। Z की वैल्यू जो है वो ये लो प्रेशर रीजन में अचीव होगी। Z की वैल्यू 1 - A/VM/RT आ जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव डोमिनेट करने लग जाएंगे, क्योंकि A का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, और गैस इजी टू कॉम्प्रेस होगी और मोर कॉम्प्रेसेबल होगी एज कम्पेयर टू आइडियल गैस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सर तो अगर हम Z अगेंस्ट T प्लॉट देखेंगे इसमें, तो इसमें सबसे पहले देखो आप कि हमने पहले टेम्परेचर T1 पे ग्रीन कलर का ग्राफ बनाया, तो उसमें देखो डिप बहुत नीचे है। मतलब आप ये चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, जो गैस सबसे ज़्यादा रियल बिहेवियर शो कर रही है उसको देखो, ये प्लॉट यहाँ से अपनी Z = 1 लाइन से बहुत नीचे तक जा रहा है, ठीक है। बट स्टीपनेस अगर आप देखोगे तो T1 पे स्टीपनेस हायर है। जब हम ब्लू वाले ग्राफ पे जा रहे हैं तो देखो ये लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है और इधर की डेप्थ कम हो जा रही है। दो चीज़ों पे चेंज है, ध्यान से देखते जाइएगा। टेम्परेचर T3 जो उससे भी बड़ा टेम्परेचर है, तो ये देखो और ज़्यादा ड्रिफ्ट करा इधर की तरफ, और ये डेप्थ देखो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन में तो देखो आइडियल बिहेवियर है। और T4 के केस में देखो तो पॉजिटिव डेविएशन ही आ रहा है सिंस बिगिनिंग, और वो सीधे सीधे आपका ग्राफ जो है वो और ज़्यादा डेविएट करता जा रहा है। मतलब अगर हम इसको और प्रॉपर्ली बनाए तो इसको कर्वेचर नहीं बनाना चाहिए था, क्लोज टू स्ट्रेट लाइन ही कर देना है। मतलब ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसे होगा, ठीक है। ये आपके प्लॉट्स हो गए। तो इसमें आप टेम्परेचर देख के आसानी से बता सकते हो कि जो T1 की वैल्यू है वो सबसे कम है, फिर T2, फिर T3, फिर T4। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही नेगेटिव डेविएशन से पॉजिटिव डेविएशन की तरफ हमारा प्लॉट बढ़ता जाएगा, और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रीजन में आइडियल बिहेवियर आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो आप रेड वाला प्लॉट देखो, उसमें काफ़ी हद तक आपको आइडियल बिहेवियर शो करेगा इन लो प्रेशर रीजन। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो उसका भी आइडियल बिहेवियर खत्म होता जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरीके से हम लोग अपने प्लॉट डिसाइड करते हैं। इसमें डेप्थ और विड्थ के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा ग्राफ किस टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है, राइट। समझ गया पहले टेम्परेचर सर? तो प्लॉट देख के आपको डिसाइड करना आना चाहिए कौन सा टेम्परेचर। उसके बाद डेविएशन मैंने आपको क्लियरली बताया, ये देखो नेगेटिव डेविएशन रीजन है जहाँ Z = 1 लाइन जो है वो आइडियल गैस है। उस लाइन के नीचे वाला जितना ग्राफ है वो नेगेटिव डेविएशन है, और उस लाइन के ऊपर वाला जितना ग्राफ है वो पॉजिटिव डेविएशन है। समझ गए? तो आप देखो मैंने लिखा कि अगर कोई गैस को लो प्रेशर पे चेक कर रहे हैं तो उसमें मोर नेगेटिव डेविएशन आएगा लो प्रेशर रीजन में, और मोर पॉजिटिव डेविएशन आएगा हाई प्रेशर रीजन में। इससे ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर सकते, बाकी ग्राफ देख के प्रेडिक्ट करना होता है कि किस प्रेशर पे क्या Z की वैल्यू है, उससे आप बताओगे नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, आइडियल बिहेवियर है। Z = 1 है तो आइडियल बिहेवियर है, उससे ऊपर वाला डेटा चलेगा पॉजिटिव डेविएशन है, उसके नीचे प्लॉट होगा तो नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2006, जे एडवांस का क्वेश्चन है। तो इट्स गिवन, refer the figure given, which of the following statement is wrong। सबसे पहले केस में लिखा है फॉर अ गैस A = 0, गैस A 4 ग्राफ बना के दिए गए देखो आपको अलग अलग, और अलग अलग गैसेस को आपको इंटरप्रेट करके देना है। पहले केस में लिखा है फॉर गैस A is equal to 0 एंड विल लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो अगर गैस A के लिए हम A की वैल्यू 0 मान लेंगे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म कर दिए गए, तो हमारी वॉन वाली इक्वेशन जो बनेगी, मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वॉन वाली इक्वेशन बन जाएगी P + A/VM² इंटू VM - B = RT होता है।
इसमें अगर आप a इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एट a इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी PVM माइनस PB इक्वल टू RT, और RT से डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा PVM बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1, और PVM बाई RT को अगर हम रिप्लेस करके Z लिखते हैं तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। तो अब देखो Z अगेंस्ट P का ग्राफ अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो प्लॉटिंग Z अगेंस्ट P, तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c जैसा फॉर्म बन रहा है। Yes. If you plot over here z against p, z की जगह y लिख लो और p की जगह x लिख लो। तो अगर हम z अगेंस्ट p का ग्राफ बना रहे हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c बन रहा है, उसका जो इंटरसेप्ट है वो 1 आएगा। तो देखो उसका इंटरसेप्ट 1 दिया हुआ है, और ये देखो z इक्वल टू 1, y इक्वल टू mx प्लस c जैसा ग्राफ बनाया हुआ है, तो उसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका z अगेंस्ट p प्लॉट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, z वर्सेस p प्लॉट स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट, विद स्लोप लिखेंगे तो आ जाएगा b बाई RT, और इंटरसेप्ट लिखेंगे तो 1। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके अगर आप लिखोगे तो उसकी स्लोप आ जाएगी b बाई RT, जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उससे कोई रिलेशन नहीं है, और c की वैल्यू लिखेंगे तो ये सिंपली 1 बन जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देखो, अब इस डेटा से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाई प्रेशर रीजन में है तो स्लोप कैसे बन रही, देखो b बाई RT, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी स्लोप कम आएगी, ये लॉजिक होगा उसका। तो उससे भी देखो यहाँ डिसाइड कर सकते हो, इस T4 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है तो इसकी स्लोप देखो सबसे कम है, T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, इसकी स्लोप देखो सबसे ज्यादा है। तो इससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट दिस टेक्निक विल बी एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन अलग तरीके से डील करते हैं। अगर आपको हाई प्रेशर रीजन में टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है तो आप इस फिनोमेनन से भी डील कर सकते हो। हाई प्रेशर रीजन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव खत्म हो जाता है, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो z इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाई RT जैसे बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आप स्लोप से इंटरप्रेट कर ले जाओगे, जिस भी ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि m इक्वल टू b बाई RT बन रहा है यहाँ पे। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो z को y और p को x मान लें तो ये प्लॉट हो जाएगा। दूसरे केस में देखो लिखा है फॉर गैस b इक्वल टू 0 एंड z विल बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। बी ऑप्शन पे चेक कर रहे हैं तो उसने b 0 बोल दिया है, तो एट b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी p प्लस a बाई vm स्क्वायर इंटू vm इक्वल टू RT। जैसा जैसा बोला जाता है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम करते जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे यहाँ से तो आ जाएगा PVM बाई RT प्लस a बाई vm RT इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई vm RT इज इक्वल टू 1। अब इसको z वर्सेस p के प्लॉट में लाना है तो z इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस a बाई vm RT, z इज इक्वल टू a बाई vm RT। अभी देखो z वर्सेस p अभी नहीं बन पाया हमारे पास, अभी इक्वेशन का फॉर्मेट z इज इक्वल टू 1 माइनस a बाई vm RT बना, बट अभी z वर्सेस p का प्लॉट नहीं बन पा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें पता है कि z की वैल्यू क्या होती है PVM बाई RT, तो हमें समहाउ प्रेशर के टर्म में इक्वेशन लानी तभी सॉल्व हो पाएगी हमारे लिए इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, vm RT की जगह पे p के टर्म को रिप्लेस करो। तो अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें तो वी कैन राइट z RT बाई p इक्वल टू vm, और उसको ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम प्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू 1 माइनस a बाय vm की जगह पुट करेंगे z RT, तो a बाय z RT स्क्वायर बाई p, z RT स्क्वायर बाई p यहाँ पहुंच गया। ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को फिर z से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी z स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस a बाय RT स्क्वायर इंटू p। अब देखो z वर्सेस p का ग्राफ अब सीधे सीधे बनेगा ही नहीं, क्योंकि z वर्सेस p का ग्राफ कैसे बन रहा है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है गलती से भी। समझ आ रहा फंक्शन? और इक्वेशन में लिखा हुआ है कि Yes. फॉर गैस b इक्वल टू 0 एंड z विल बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। ये गड़बड़ हो गया, अब z लीनियर डिपेंडेंट तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है देखो,
y is equal to ax square plus b plus c वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी शुरू की होगी तो आपको मालूम होगी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ग्राफ है या समहाउ पैराबोलिक नेचर आएगा क्योंकि z स्क्वायर वर्सेस p ग्राफ बनेगा इसमें बताया था y is equal to x स्क्वायर या x is equal to y स्क्वायर जैसे ग्राफ होते हैं कैसे होते हैं पैराबोलिक नेचर के तो ये ग्राफ पैराबोलिक होगा समहाउ तो गलती से भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया क्योंकि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया बी रॉन्ग हो गया सी में लिखा है गैस सी इज अ रियल गैस एंड वी कैन फाइंड ए एंड बी इफ द इंटरसेक्शन डेटा इज गिवन देखो गैस सी टिपिकल रियल गैस है ग्राफ से ही जानते हैं हम लोग जेड गैस पी में जैसा ग्राफ सी का बनाया गया वो टिपिकल रियल गैस का ग्राफ है और अगर हम उसके कोई भी दो इंटरसेप्ट डेटा दे देंगे तो ए और बी दो वेरिएबल है तो वो सॉल्व हो जाएगा तो ये भी करेक्ट है और ऑप्शन डी में लिखा है ऑल वॉन डेर वाल्स गैसेस विल बिहेव लाइक गैस सी एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर ये भी सही दिया हुआ है तो प्लॉट सी जो है वो टिपिकल रियल गैस का ग्राफ है ज़्यादातर रियल गैसेस ऐसा ही बिहेवियर शो करती हैं और हाई प्रेशर रीजन में सब पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है जिसके लिए पॉजिटिव स्लोप आएगी तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर रिपोर्ट करेंगे तो इट मस्ट बी बी समझ गए सो नाउ अनदर क्वेश्चन दिस इज ऑफ क्वेश्चन ऑफ 2007 दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2007 इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 में दे रखा है एक हाइड्रोजन गैस दे रखी है प्रेशर 200 atm टू 273 केल्विन उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अट्रैक्टिव फोर्सेस Pv इक्वल टू RT और Pvm माइनस Nv इक्वल टू RT इन चीजों को कंपेयर करके बताना है आपको और देखो सबसे पहले केस में अगर हम हाइड्रोजन गैस चेक कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस आप जानते हो कि रियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका नॉट इक्वल टू 1 आएगा रिपल्सिव फोर्सेस इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम ही नहीं करते तो क्यों ऑप्शन नहीं होगा Pv इक्वल टू RT आइडियल गैस है तो वो भी मैच नहीं करेगा the last option is given PVM minus NB equal to RT तो आपको पता है कि Z greater than 1 का केस होता है हाइड्रोजन के लिए तो इसका ऑप्शन ए तो डायरेक्ट आंसर समझ आ गया इसका ऑप्शन ए मार्क करेंगे तो ये देखो P एंड S हो गया क्योंकि आपको याद होगा फॉर हाइड्रोजन अभी हम लोगों ने चेक करा था Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाई RT का फॉर्म आता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिपल काम ही नहीं करते तो इसी को P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू NRT लिख सकते हैं केस नंबर 4 चेक करना आपको समझ आ जाएगा अगले केस में देखो हाइड्रोजन है ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर दे रखा है तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रीजन हुआ तो उसका बिहेवियर कैसा आ जाएगा आइडियल केस नंबर बी देखोगे तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की तरह काम कर रहा है तो आइडियल बिहेवियर मतलब R इक्वल टू NRT उसके बाद सी ऑप्शन चेक करेंगे तो CO2 टिपिकल रियल गैस है Z इक्वल टू 1 atm दे रखा है टेम्परेचर 270 डिग्री दे रखा है मतलब टिपिकल रियल गैस बिहेवियर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो प्रेशर में कैसे काम करेंगे अट्रैक्टिव उसका आंसर हो जाएगा P एंड Q और लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम तो अगर लार्ज मोलर वॉल्यूम होगा तो A बाई VM स्क्वायर का टर्म निग्लेक्ट कर देंगे तो S की तरह इक्वेशन बन जाएगी और हमारे जो फोर्सेस काम जब लार्जर वॉल्यूम हो जाएगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 बनेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 बनेगा और मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो गए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करना बंद कर देंगे तो इस केस में आंसर हो जाएगा P एंड S एक बार चेक कर लो आप ऑप्शन का अब इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ध्यान देना है इसका एक और तरीका हो सकता था अगर आप PS नहीं लिख रहे थे तो इसका आंसर R भी लिखा जा सकता था R क्यों लिखा जा सकता था क्योंकि रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम है तो अगर हमने P के रिस्पेक्ट में A बाई VM स्क्वायर को निग्लेक्ट करा तो इक्वेशन P इंटू VM माइनस P V माइनस NB इक्वल टू NRT बना अब क्योंकि V बहुत ज्यादा है तो NB को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं तो PV इक्वल टू NRT भी बन सकता है तो उसका आंसर या तो PS लिखना चाहिए था या केवल R भी लिख सकते थे तो डिपेंड करता है IIT ने इसके दोनों आंसर वेरीफाई किए थे अगर किसी ने P के रिस्पेक्ट में VM को निग्लेक्ट नहीं माना तो उसका आंसर इसका PS भी आ सकता था और अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया तो फिर इसका आंसर R भी हो जाएगा उसका आंसर PS भी लिख सकते थे सॉरी PQ भी लिख सकते हाँ PS भी लिख सकते थे और R भी लिख सकते थे क्योंकि VM स्क्वायर बहुत ज़्यादा होने में A बाई VM स्क्वायर तो सर्टेनली निग्लेक्ट हो जाएगा तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 अगर रियल गैस का बिहेवियर है और PV माइनस NB इक्वल टू NRT लिख सकते हैं एक केस या फिर क्योंकि रियल गैस लिखा हुआ है इसलिए PV इक्वल टू NRT नहीं लिखना चाहिए था तो सेफ साइड में हम इसको R नहीं लिखते लेकिन IIT ने थोड़ी लिबर्टी दे दी थी कि अगर कोई रियल गैस होगी वो आइडियली बिहेव करने लगेगी तो उसका बिहेवियर क्लोज टू रियल आइडियल गैस पहुंच जाएगा PV इक्वल टू NRT बट वो एक्जैक्टली इक्वल नहीं होगा तो उसका सेफ साइड आंसर
डी का आंसर पीएससी लिखना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट, समझ गए?